So here in this lecture we are going to see factor on which resistance of the conductor depend. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर पे जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो डिपेंड होता है. तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है? रेजिस्टेंस हमारा लेंथ पे डिपेंड होता है, कंडक्टर का लेंथ क्या है, और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, सर्कुलर रीजन जो है उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं. इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड होता है कंडक्टर के. फाइन. नाउ तो दो फैक्टर हो गए हमारे, पहला फैक्टर हो गया लेंथ एंड दूसरा फैक्टर हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो ये दो फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड होता है. ठीक है, अगर हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या बढ़ेगा या घटेगा, वो चीज हमें ऑब्जर्व करना है. तो यही हमारा डिपेंडेंस बताता है कि किस तरीके से डिपेंड है. तो चलो देखते हैं, अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा. ठीक है, नाउ अगर मैं लेंथ को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ तो लेंथ यहाँ पे स्मॉल है और यहाँ पे लेंथ बड़ा हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब L1 छोटा है और L2 बड़ा है. दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने यहाँ पे सेम रखा है. फाइन. नाउ जब लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे लेंथ हमारा यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे लेंथ हमारा बड़ा हो गया. जब लेंथ हमारा इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लेंथ है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के टकरा के रुक जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकरा के रुकेंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन. जब लेंथ छोटा होगा तो कम इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और करंट इजीली पास हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कोलिशन कम होगा इलेक्ट्रॉन्स के जब लेंथ यहाँ पे छोटा है. लेकिन जब लेंथ को आप बड़ा कर दोगे, लेंथ को बड़ा किया तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इलेक्ट्रॉन्स के टकराने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई. अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो ज्यादा रुकावटें आ रहा है, ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है. रुकावटें को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, तो इस केस में, सेकंड केस में, जब लेंथ बढ़ा, हमारा लेंथ छोटा था तो इलेक्ट्रॉन्स कम टकराए, कम रेजिस्टेंस था. लेकिन जब लेंथ बड़ा हुआ तो यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स थे और वो टकरा के, वो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स के टकराने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इलेक्ट्रॉन के निकलने का वो सेम है दोनों केस में. दोनों केस में एरिया जो है निकलने का सेम है, लेकिन यहाँ पर लेंथ ज्यादा है. लेंथ ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज्यादा टकराएंगे, वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी टकराने की. ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब L1 में कम रेजिस्टेंस, L2 में ज्यादा रेजिस्टेंस. मतलब लेंथ जब बढ़ा हमारा, लेंथ जब बढ़ा, लेंथ के बढ़ने से हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, रुकावटें क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई. फाइन, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया. तो रेजिस्टेंस क्या है हमारा, यहाँ पे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया. ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. मतलब लेंथ अगर बढ़ रहा है आपका, लेंथ के बढ़ने से हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो ऐसे टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि लेंथ हमारा इंक्रीज हो रहा है. तो लेंथ के इंक्रीज करने से, लेंथ को अगर आप बड़ा करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और वाइस वर्सा, अगर लेंथ को डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है. फाइन. नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कैसे डिपेंड होता है. क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बड़ा सिंपल है समझने में. लाइक यहाँ पे छोटा सा एरिया है, यहाँ पे बड़ा एरिया है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, छोटे से एरिया से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के टकराने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू सेकंड केस. ठीक है, यहाँ पे एरिया बड़ा है, यहाँ पे जब एरिया बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल जाएंगे यहाँ से. जब इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल जाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे कोलिशन कम होगा. ठीक है, और जब कोलिशन कम होगा, यहाँ पे टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स कम, तब यहाँ पे इस केस में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. मतलब एरिया बड़ा हुआ, एरिया बड़ा हुआ तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि एरिया के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का टकराना कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का रेजिस्टेंस कम हो जाता है. तो यहाँ पे जब क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया. ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है. मतलब फर्स्ट केस से जब मैं सेकंड केस में जा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, मतलब फर्स्ट केस से सेकंड केस में गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हुआ. तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हुआ. यहाँ पे जब मैं फर्स्ट केस से सेकंड केस में गया, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस, यहाँ पे रुकावटें ज्यादा हो रही है इलेक्ट्रॉन्स में, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी कम है यहाँ पे. ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा. ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा हो गया तो रेजिस्टेंस अपने आप डिक्रीज हो गया. ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ, कब डिक्रीज हुआ, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, इंक्रीज हुआ. ओके, तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस अल्टीमेटली डिक्रीज हो गया. मतलब एक के डिक्रीज होने से, मतलब एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज होता है, मतलब दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है. कब डिक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, मतलब एक के डिक्रीज होने से दूसरा अल्टीमेटली इंक्रीज होने वाला ही है, और वाइस वर्सा. इसके इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है. फाइन. सो रेजिस्टेंस डिक्रीज कब हो रहा है, जब हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है. रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजिंग. मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अपने आप डिक्रीज होगा. तो मतलब दोनों के बीच में जो रिलेशन है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1/a में लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को। ओके, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो इस तरीके का कुछ डिपेंडेंसी हो गया रेजिस्टेंस का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो ये दो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं एरिया, अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को। ठीक है, अब ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हम दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके हम एक सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे दोनों साइड में r है तो हम एक सिंगल r यूज करेंगे, दोनों साइड प्रोपोर्शनलिटी है तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी यूज करेंगे। ऊपर l हो गया एंड नीचे क्या हो गया हमारा, नीचे हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हमने कंबाइन करके ये दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन करके हम एक न्यू इक्वेशन फॉर्म करें साथ में। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को हम साथ में रीड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग अलोन। ठीक है, अकेला अकेला रीड करने की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। दोनों को कंबाइन करके हमने फॉर्म किया एंड हम डायरेक्टली इसको रीड कर सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं उसको। अगेन साइन निकालेंगे, प्रोपोर्शनलिटी की जब हम साइन निकालेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू इक्वल, जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकाल के अगर हम इक्वल लिखेंगे यहाँ पे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रो, उसको रो बोलेंगे। एंड l by a रिमेन एज इट इज। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, रो इनटू l by a। ठीक है, दिस इज क्या हो गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, नाउ रो, ये रो जो है हमारा वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट बोलते हैं ना इक्वालिटी में जब कन्वर्ट किया प्रोपोर्शनलिटी को तो एक कांस्टेंट आता है, तो दिस रो इज कांस्टेंट। रो को क्या बोला जाता है, रो इज कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, रो हमारा कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रो इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रो को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी भी रो को बोला जाता है। ठीक है, तो दिस रो इज कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टिविटी हो गया। फाइन, तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स देख लिए कौन कौन से फैक्टर्स थे जो रेजिस्टेंस पे, कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, और आई मीन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, जिसके ऊपर रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड होता है, कौन कौन से फैक्टर है देख लिया हमने। ठीक है, मतलब अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस घटेगा। तो यही चीज़ हमने इस इक्वेशन के हेल्प से हमने फाइंड आउट किया और देखा। ओके।